नमस्ते बच्चों। आज हम उपन्यास सारा आकाश पूर्वार्ध सांझ चैप्टर 2 से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, उसके पीछे की स्टोरी को मैं समझाने जा रही हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इसके मीनिंग्स, व्याख्या, भावार्थ सब आपको आना चाहिए। इस पे से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। विद्योत्तमा के इसी व्यवहार ने एक वज्रमूर्ख को कविता का राजकुमार कालिदास बना दिया था। तो अगर शब्दों के अर्थ देखें तो विद्योत्तमा एक अत्यंत बुद्धिमान और विदुषी स्त्री थी। विद्योत्तमा का लिटरल मीनिंग है विद्या में उत्तम, विद्योत्तमा। वज्रमूर्ख का अर्थ है अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। कविता का राजकुमार का अर्थ है महान कवि, और यहाँ ये कालिदास के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं। विद्योत्तमा अत्यंत विदुषी और अभिमानी थी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उससे ज्ञान में श्रेष्ठ होगा। उसके साथ एक छल हुआ। कुछ पंडितों ने एक मूर्ख युवक, यहाँ कालिदास, को संकेतों के माध्यम से उत्तर देने के लिए तैयार किया, और विद्योत्तमा को यह भ्रम हुआ कि वह महान पंडित है। विवाह के बाद जब उसे सच्चाई ज्ञात हुई कि कालिदास निरक्षर है, तो उसे अत्यंत क्रोध और लज्जा हुई। उसने अपमानपूर्वक कालिदास को घर से निकाल दिया। यह अपमान और विद्योत्तमा का कठोर व्यवहार ही कालिदास के जीवन का मोड़ बन गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं को योग्य सिद्ध करेंगे। उन्होंने कठोर परिश्रम किया, देवी सरस्वती की उपासना की, और परिणाम स्वरूप वे संस्कृत के महानतम कवि बन गए, जिन्हें संसार कविता का राजकुमार कहता है। तो निष्कर्ष, इस वाक्य का सार यह है कि विद्योत्तमा के कठोर और अपमानजनक व्यवहार ने ही कालिदास के भीतर आत्मसम्मान और ज्ञान प्राप्ति की ज्वाला जगा दी। उसी प्रेरणा से एक मूर्ख व्यक्ति कालिदास अमर कवि में परिवर्तित हो गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अपमान भी यदि सही दिशा में प्रेरित करे तो व्यक्ति महान बन सकता है। तो बच्चों, ऐसे ही अगर आपको सारा आकाश उपन्यास की बहुत सारी छुपी हुई कहानियाँ और सेंटेंसेस समझने हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हमने सारा आकाश उपन्यास को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया है।